जय हिंद। अभी जीएसटी को लेके काफ़ी न्यूज़ चल रही है, आपने टीवी और अदर सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि हम जीएसटी 2.0 लेके आ रहे हैं, जिसमें टैक्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। पहले जहाँ 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब थे, तो उनमें से 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को हटा दिया जाएगा, केवल 5% और 18% वाला टैक्स स्लैब रह जाएगा। तो जो कार हैं वो अभी तक 28% वाले टैक्स स्लैब में आती थी, तो जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि जो कार्स है वो 18% वाले जो जीएसटी का टैक्स स्लैब है उसमें आ जाएगा। तो यानी कारों का प्राइस जो है अनुमान है वो कम हो जाएगा। तो अगर 18% जो जीएसटी का टैक्स स्लैब है उसमें कार आ जाती हैं, तो आप जो कैंटीन से कार खरीदते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। अगर हमें ये जानना है कि न्यू जीएसटी 2.0 होगा सीएसटी से कार परचेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि अभी कार्स पे कितना टैक्स लग रहा है। अभी जो कार्स है वो जीएसटी के 28% ब्रैकेट में आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा 1 से लेकर 22% तक सेस भी लगता है। अगर कार की लेंथ 4 मीटर से कम है और पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है तो 28% जीएसटी और 1% सेस, यानी टोटल 29% टैक्स लग रहा है। अगर लेंथ 4 मीटर से कम है और डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है तो टोटल 31% टैक्स लग रहा है। हाइब्रिड कार्स पे 43% टैक्स लग रहा है। अगर पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है और 1500 सीसी से कम है, फिर लेंथ चाहे 4 मीटर से कम हो या ज़्यादा हो, तो टोटल 45% टैक्स लग रहा है। अगर लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, इंजन 1500 सीसी से कम है, फिर चाहे वो 1000 सीसी इंजन क्यों ना हो, तो भी 45% टैक्स लग रहा है। अगर पेट्रोल या डीजल इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा हो जाता है, फिर चाहे लेंथ कोई भी हो, 20% जो है सेस लगेगा, यानी टोटल 48% टैक्स लग रहा है। और अगर लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, इंजन भी 1.5 लीटर से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm से ज़्यादा है, तो टोटल 50% टैक्स लग रहा है। और अब अगर डिस्काउंट की बात करें तो एग्जांपल के लिए ओआरस को ले लेते हैं जिनका पे लेवल 3 to 5 है, तो इनकी बेस प्राइस लिमिट 8 लाख है। तो हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि किसी कार का बेस प्राइस 8 लाख है, तो उस पे साथ में SGST 14% होता है और साथ में CST मार्जिन 0.5% और सेस 1 से लेकर 22%, ये सारी इंक्लूड होकर CST प्राइस आता है। तो अब अगर मैक्सिमम डिस्काउंट की बात करें तो जो CGST है 14% वो CST में डिस्काउंट मिलता है, यानी ओआरस को जो CST से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है वो 1,12,000 का मिलता है। उसमें से जो CST मार्जिन है 0.5% वो काट लिया जाता है, यानी 4,000 कट जाता है। तो जो ओआरस को CST से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है वो 1,08,000 मिल सकता है। बट आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि कार्स पे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी डिस्काउंट मिल रहा है। CST से मैक्सिमम डिस्काउंट ओआरस को 1,08,000 ही मिल सकता है। बाकी जो डिस्काउंट होते हैं, जो सिविल में डिस्काउंट होते हैं, वो भी CST प्राइस में इंक्लूड होते हैं, तो वो सारे मिला के 1.5 लाख भी डिस्काउंट मिल जाता है, 2 लाख भी डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन CST से जो ओआर है उसको केवल 1,08,000 तक का ही मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। अगर जीएसटी 2.0 के बाद कार्स जो हैं वो 18% टैक्स ब्रैकेट में आ जाती हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो बेस प्राइस लिमिट तो जो ओआर है उनकी 8 लाख ही रहेगी, पर जो SGST है वो फिर 9% रह जाएगा, यानी फिर आपको 9% SGST, CST मार्जिन 0.5% ही रहेगा और सेस को हम 1 से 22% ही मान लेते हैं कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर 1 से 22% कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका CST प्राइस आ जाएगा। उस केस में आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा CST से, तो आपका CGST का 9% का ही डिस्काउंट रहेगा, जो कि 72,000 रुपीज़ हो जाता है। लेकिन उसमें से भी CST मार्जिन कटेगा 0.5%, यानी 4,000 रुपये और कट जाएंगे। तो ओआरस को जो GST 2.0 के बाद में जो CST से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है वो 68,000 का ही मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है 1 लाख, 1.5 लाख भी डिस्काउंट मिलते रहे, बट जैसे मैंने बताया पहले भी कि वो जो सिविल में डिस्काउंट होते हैं वो भी CST में इंक्लूड होते हैं, तो वो डिस्काउंट मिला के ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन जो CST से डिस्काउंट मिलेगा वो मैक्सिमम 68,000 का होगा, अगर GST 18% कार्स पे हो जाता है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि GST 2.0 के बाद कार जो है वो 18% GST ब्रैकेट में आ जाएंगी और बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, यानी जो GST है वो 1 से 22% ही रहता है, जो भी कैटेगरी बनाई गई उसी तरह से रहता है। तो जो पहले ओआरस को जो मैक्सिमम डिस्काउंट जो CST से मिल सकता था वो 1,08,000 तक का मिल सकता था, लेकिन GST 2.0 आने के बाद में वो जो डिस्काउंट है वो मैक्सिमम 68,000 तक का ही मिल पाएगा। तो GST 2.0 से फौजी भाइयों का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो GST 2.0 आने के बाद में कार्स के एक्स शोरूम प्राइस ही कम हो जाएंगे, तो वो बेनिफिट है वो सबको मिलेगा, चाहे कोई फिर फौजी है या कोई सिविलियन है, वो बेनिफिट सबको मिलेगा, यानी कार्स के प्राइस ही कम हो जाएंगे। लेकिन अगर CST में बात करें तो CST में आपका डिस्काउंट ज़रूर कम हो जाएगा। पहले जहाँ जो सिविल का बंदा एक परचेज कर रहा था और एक फौजी भाई परचेज कर रहा था, तो दोनों में लगभग 1 से 1.5 लाख का प्राइस गैप हो जाता था। लेकिन अब जो ये प्राइस का डिफरेंस है, आप कैंटीन से परचेज करोगे और एक नॉर्मल सिविलियन परचेज कर रहा है, तो उसमें जो प्राइस का डिफरेंस है, पहले जो 1-1.5 लाख होता था वो अब कम रह जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि GST 2.0 का CST प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी GST 2.0 आने से सभी का फ़ायदा है, सभी के लिए प्राइस कम होंगे। फौजी भाइयों का बस केवल जो डिफरेंस है सिविल प्राइस में और जो CST के प्राइस में, वो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।